अफगानिस्तान से इनखला के दौरान 13 अमरीकियों को कत्ल करने वाला दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में कहा, गिरफ्तार दहशतगर्द अमरीकी इंसाफ का सामना करेगा। आज उन 13 खानदानों के लिए बहुत अहम दिन है जिनके प्यारे हमले में मारे गए। अफगानिस्तान से जिस तरीके से अमरीकी फ़ौज का इनखला हुआ वो शर्मनाक लम्हा था। अमरीकी सदर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। इस जंग में पुख्ता अज़्म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम है। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने सीनियर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्द शरीफुल्लाह ही था। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक CIA के डायरेक्टर ने पाकिस्तान के सीनियर हुक्काम के साथ हाई वैल्यू टारगेट का मामला उठाया था। पाकिस्तान का अमन सबूताज करने की बुज़दिलाना कोशिश। बन्नू कैंट पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम। 6 दहशतगर्द हलाक। बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकराई। मुल्हिका बाजार लपेट में आने से 12 शहरी शहीद हुए। खवातीन और बच्चे भी शामिल। करीबी घर की छत मुनहदम। मस्जिद भी शहीद। खारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म। सदर और वज़ीर आज़म की बन्नू कैट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, फितनतुल खवारिज के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कौन दहशतगर्दों को वापस लाया? दहशतगर्दी खत्म हो तो ही सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। 2029 तक मुल्की बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। 2035 विजन के तहत मईशत 1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ। कर्जों से मुकम्मल जान छुड़ाने का प्लान। वज़ीर आज़म ने कहा, सिपाही सालार ने मुआशी बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। हम 9 मई नहीं 28 मई के अलम बरदार हैं। PTI दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। बोले, वजीर आज़म हमारा सामना नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी 2 मिनट के लिए कौमी असम्बली आए और चले गए। रुपए के मुकाबले में डॉलर का रेट 165 रुपये रखा गया। कर्ज अदायगी 265 रुपये में हुई। आवाम को 400 अरब का टीका लगाया गया। 1 अरब डॉलर्स की अगली किस्त के हुसूल का मिशन। पाक IMF इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। वजारत तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन की ब्रीफिंग। बिजली 8 से 10 रुपए यूनिट सस्ती करने पर एतमाद में लिया जाएगा। टैक्स मुकद्दमात और जुर्मानों से मुताल्लिक मुकद्दमात तेजी से निपटाने का फैसला। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। मिलिट्री कोर्ट एग्जेक्टिव का हिस्सा। फौज का काम सरहद पर लड़ना है। वकील आबिद जुबैरी के दलाइल। आर्मी का काम मुल्क का दिफा करना है। क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? ऐसा है तो नताइज कुछ और होंगे। जजेस के रिमार्क्स। समात जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायजा। मार्च तक हदफ पूरा और फंड्स जारी करने की हिदायत। 19 अजला में पुरानी हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का काम। 9661 घर ज़ेरे तामीर है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने के लिए पुरज़्म है। चीनी सरमायाकारों के वफ्द की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध के सीनियर वजीर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश। सिंध हुकूमत के ताउन और साजगार पॉलिसियों की यकीन दहानी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फरोग मिलेगा। बिल्कुल हमने फ्रूट चाट नहीं बनाई है। जो केले 100 रुपए और वो मिल रहे थे, अब 200-250 के इतने खराब केले मिल रहे हैं कि क्या चीज ले। क्या चीज है जो सस्ती है? हर चीज महंगी हो गई है। सबको पता है कि क्या आग लगी हुई है।
रमजान अल मुबारक में जारी महंगाई की लहर को ब्रेक न लगा। खाने पीने की अशिया, सब्जी, फल दाम बेलगाम। कराची और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान। हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी खत्म। मरी एबटाबाद रोड को क्लियर कर दिया गया। कई देहात की सड़कें अब तक बंद। आज़ाद कश्मीर में भी कई मकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल। वादी नीलम और वादी लीपा की आवाम को मुश्किलात का सामना। बिजली और फ़ोन का निज़ाम भी मुतासिर। रमजान अल मुबारक की बाबरकत और पुरनूर सातें। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। मारूफ सना खानों ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। मुफ्ती जुबैर ने कुरान पाक के चौथे पारे की तफसीर बयान की। सेगमेंट बनो समा की आवाज में 4 नात खानों ने कलाम पेश किया। अमेरिका को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इमदाद के नाम पर आवाम का पैसा ज़ाया किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इलॉन मस्क और उनकी टीम ने अरबों डॉलर का फ्रॉड पकड़ा। जो अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा उस पर जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। कनाडा और मैक्सिको को मजीद सब्सिडी नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन को तेज़ी से निकाल रहे हैं। तब्दीली में हाइल ब्यूरोक्रेट्स को बाहर निकाल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब के दौरान एहतजाज पर डेमोक्रेटिक रुकन को बाहर निकलवा दिया। महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह करार। डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र का मंसूबा मंजूर। 53 अरब डॉलर्स के अखराजात का तखमीना। पहले मरहले में 20 अरब डॉलर्स की लागत से 2 लाख घर बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट की तामीर भी शामिल। काहिरा में अरब रहनुमाओं के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें टकराएंगी। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका ग्रुप में नाकाबिले शिकस्त रहा। न्यूजीलैंड को एक मैच में शिकस्त हुई। भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की लाहौर आमद। दीगर बोर्ड ऑफिशियल्स भी सेमीफाइनल देखेंगे। भारत लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में शर्मा 11 ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। 265 रन का हदफ 11 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। विराट कोहली को 84 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल मुकाबला 9 मार्च को दुबई में होगा। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम की सिलेक्शन पर उंगलियां उठ गईं। तेज और बाउंसी पिचेस पर 5 स्पिनर्स क्यों? नाकिस परफॉर्मेंस पर ड्रॉप होने वाले शादाब खान किस बुनियाद पर टीम में वापस आए? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह T20 से ड्रॉप। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। बल्लेबाज कामरान गुलाम को बुरी फील्डिंग की वजह से सेलेक्ट नहीं किया गया। अगर आपका कप्तान ही जिसकी स्ट्राइक रेट ही कोई 79 और 80 की हो कप्तान की T20 के अंदर, तो ये चीजें थोड़ा सा बंदा फिक्रमंद हो जाता है फ्यूचर के लिए कि यार अभी कप्तान का स्ट्राइक रेट ही इतना है तो दूसरे प्लेयर किस तरह खेलेंगे। तो सेट एग्जांपल तो कप्तान सेट करता है ना। सलमान आगा के कप्तान मुकर्रर होने पर शाहिद अफरीदी हैरान। प्रोग्राम जोर का जोड़ में बोले मॉडर्न क्रिकेट के दावे, मगर T20 कप्तान का स्ट्राइक रेट सिर्फ 80 है। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा अगर सेलेक्टर्स ने सीनियर से आगे बढ़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर फैसले पर कायम रहना चाहिए। और यूएफा चैंपियंस लीग में आर्सेनल ने गोल्स की बारिश कर दी। डच क्लब PSV को 1 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। रियल मैड्रिड ने राउंड ऑफ 16 में एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से शिकस्त दी।